जो स्टार्ट करूंगा वो मॉडर्न हिस्ट्री से करूंगा। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये मॉडर्न हिस्ट्री को कहा जाता है अंग्रेजों का काल। मतलब अगर जॉन्स मिल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्रिश्चियंस का टाइम था, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, क्यों हमारे यहाँ अंग्रेज आए? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है रीजन क्या है कि हमारे यहाँ अंग्रेज आए, है ना। ब्रिटिश वगैरह जितने भी थे, विदेशी लोग थे, वो हमारे यहाँ आए क्यों? तो मैं कुछ पहले एक आपको मैप दिखाता हूँ, उसके बाद हाँ, इस मैप को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये जो आपका दिख रहा है, ये पूरा, ये ये सिल्क रूट है ना। ये पूरा क्या है? सिल्क रूट है हमारा। तो उस टाइम बहुत पहले जब ट्रेड होता था ना, तो इसी रूट के माध्यम से होता था। अच्छा, ये जो अभी आप ये जो तुर्की देख रहे हैं, ये तुर्की पहले ये पूरा ऑटोमन एम्पायर था। और यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है कॉन्स्टेंटिपोल, हिंदी में बोला जाता है कुस्तुन तुनिया। तो अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आ, ये एक मिनट, ये जो कुस्तुनतुनिया जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में। ये समझिए। तो इस रूट से जाया जाता था पहले, ये पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया जाता था, या फिर कुछ भी सामान खरीदना, यूरोप वगैरह कनेक्टेड थे सिल्क रूट के थ्रू। तो तुर्की, ये जो कॉन्स्टेंटिपोल है, कुस्तुनतुनिया है, इस पर बैठ गया और बोला कि मुझे टैक्स चाहिए। और इस टाइप से बहुत सारे चीज उसने लगा दिए, बहुत सारे तरह अलग अलग तरीके के टैक्स लगा दिए। तो अब सोचा जाने लगा अब किया क्या जाए। तो एंसेंट टाइम पे तो भारत आने का एक बहुत अच्छा रूट देखा गया, सी के थ्रू। सी के थ्रू कैसे आया जाए ये डिसाइड किया जाने लगा, क्योंकि वहां तो आपका ऑटोमन एम्पायर बैठा हुआ है, तो उसके थ्रू तो ट्रेड करने हम लोग जा नहीं सकते हैं। अब डिसाइड ये हुआ कि किसी भी तरीके से वाटर मार्क हो जाए। और उस टाइम तक आपका ये कंपस का आविष्कार हो चुका था, कंपस मिल चुका था रूट वगैरह के लिए। अब समझिए, एक इंसान है जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, याद रखिएगा, जिसका नाम है बार्थोलियो डियाज। क्या नाम है? बार्थो लियो डियाज। पुर्तगाली थे, तो वहां पर ऐसा ही नाम ही रहता है, अब कुछ किया नहीं जा सकता इसमें। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 1486 में रूट खोजने शुरू किया वाटर के थ्रू। तो जब ये रूट खोजने के लिए जब यहां पहुंचे, बार्थियो बार्थोलियो डियाज, नाम याद रखें, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इस रूट से होते हुए ये यहां पे पहुंच गए, ये हॉर्न जैसा जो निकला हुआ है। एक्चुअली आना तो था इनको इंडिया ही, मगर चूंकि आप अगर इंडिया का ये वाला गुजरात वाला साइड देखें तो यहाँ पर भी हॉर्न जैसा ये निकला हुआ है इंडिया का। तो हॉर्न जैसा इनको दिखा, तो इन्हें लगा कि इन्होंने इंडिया की खोज कर ली, क्योंकि उस समय शुरू से इंडिया जो है वो स्पाइसेस, मसालों, इलायची वगैरह के लिए बहुत फेमस रहा है। और तो इन्हें लगा तो कि इन्होंने इंडिया की खोज कर लिया, मगर रियली में इंडिया था नहीं। उस समय इसका नाम दे दिया गया, नाम था इसे क्या इंग्लिश में बोला जाए, केप ऑफ गुड होप। अगर हिंदी में बोला जाए, उत्तरी मीमांसा। हिंदी में क्या नाम है? उत्तरी मीमांसा। ध्यान से, सबसे पहले जो व्यक्ति निकले खोजने के लिए उनका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। कब निकले? 1486 में। और यहां ये पहुंचे कब? 1488 में। 2 साल लग गया इनको यहां से यहां पहुंचने में, यहां से यहां पहुंचने में। मगर सवाल ये था, ये तो आए थे इंडिया की खोज में, मगर इन्हें इंडिया मिला नहीं। तो इन्हें क्या मिल गया? केप ऑफ गुड होप, उत्तरी मीमांसा, जो कहाँ है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है।
वहां पर इनको मिला, चूंकि ये असफल रहे। इसके बाद जो खोजने के लिए जो है, इसके बाद जो इंडिया को खोजने के लिए जो है वो थे वास्को डगामा। वास्को डगामा। तो इंडिया कब आए वास्को डगामा? तो एक मिनट, हाँ, वास्को डगामा इंडिया आया 1498 में। ये डेट याद रखिएगा, वास्को डगामा इंडिया कब आया? 1498 में। नाम क्या था? ये भी पुर्तगाली यात्री थे, वास्को डी गामा। 1498 में आए। इनको लेकर कौन आया था? एक गुजराती इंसान था, एक गुजराती इंसान था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब्दुल मजीद, ये कहां के थे? गुजरात के रहने वाले थे। ये जो गुजरात के जो निवासी थे, इन्होंने ही वास्को डिगामा को लेकर आया। सवाल ये आए कहां? तो यहां पर कालीकट बंदरगाह, ये जो मैं रेड मार्क कर रहा हूं यहां पर, ये जो कालीकट बंदरगाह है, यहां पर आए वास्को डिगामा। उस समय यहां का जो राजा था, राजा का नाम भी याद रखना जरूरी है, राजा का नाम था जमोरिन। याद रखिएगा, राजा का जो नाम था वो था जमोरिन। जमोरिन नामक राजा थे। देखकर इनको बहुत खुश हुआ। आज हम लोग ही किसी अगर अंग्रेज से अगर बात हो जाता है या किसी से भी, तो बहुत खुद को बड़ा समझता। उस टाइम तो मतलब अंग्रेज को ऐसे किसी को जल्दी देखा हुआ नहीं होता था, तो बहुत बड़ी बात थी। तो राजा ने इनका धूमधाम से स्वागत किया, बहुत अच्छे से स्वागत किया। हालांकि ये वास्को ड गामा के पहले एक इंसान और निकले थे खोजने के लिए 1492 में, जिनका नाम था कोलंबस। कोलंबस, निकोलस कोलंबस, जिनका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस जिनका नाम था। तो ये तो निकले तो इंडिया खोजने के लिए, मगर इन्हें मिला नहीं। इन्हें क्या मिल गया? अमेरिका। तो 1492 में अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। 1498 में इंडिया की खोज किसने की? वास्को डी गामा। अच्छा, खोज से ये सवाल आता है, खोज क्या मतलब? इंडिया कहीं खोया हुआ था क्या, या अमेरिका कहीं खोया हुआ था क्या? नहीं, आने का रूट, समुद्री मार्ग से इंडिया तक पहुंचने का रूट जो खोजा गया वो वास्को ड गामा के थ्रू खोजा गया 1498 में। और अमेरिका का जो खोजा गया वो खोजा गया 1492 में कोलंबस के द्वारा, क्रिस्टोफर कोलंबस। डेट याद रखिएगा, 1492 में अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा, 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज। वास्को डी गामा को भारत खोजने में हेल्प कौन किया था? तो अब्दुल मजीद। कहां उतरे थे वास्को डी गामा? कालीकट बंदरगाह पे। राजा कौन थे? जमोरिन थे, जिन्होंने स्वागत बहुत धूमधाम से किया था। चलिए, तो यहां तक पूरा क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आई थिंक। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ा जाए। तो अब अगर थोड़ा सा और अगर इसमें डिटेल में देखा जाए, ये समझ आए तो थे ये सबसे पहले यहाँ पर व्यापार करने के लिए, आए तो थे व्यापार करने के लिए, मगर धीरे धीरे यहाँ का परिस्थिति देखकर हम लोग ऊपर क्या कर लिए, ये इन लोगों ने हम लोगों को गुलाम बना लिया। तो खैर उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, जब यहाँ से सामान खरीद कर ले जाया जाने लगा यूरोप में, यहाँ से सामान खरीद कर ले जाया जाने लगा यूरोप में, तो वहां यहाँ से जो जितने भी व्यापारी गए सब वहां के सबसे अमीर आदमियों के लिस्ट में शामिल हो गए। तब लोगों को, यूरोप के लोगों को भी लगने लगा, पुर्तगाल के तो छोड़िए, अगल बगल के देश में भी लगने लगा, भाई इतना सस्ता में सामान लेकर आ रहा है, इतना बेच रहा है, इतना अमीर होता जा रहा है, या आखिर जा कहां से रहा है। तो धीरे धीरे सभी लोगों को ये चीज पता चल गया कि इंडिया आ रहे हैं लोग और यहाँ से सस्ते सामान लेकर जा रहे हैं और वहां पे व्यापार कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके सारे यूरोपियन देश हमारे यहाँ आते चले गए। अच्छा, उस टाइम जो था, उस टाइम समुद्र की रानी कहा जाता था ब्रिटेन को। मतलब समुद्र में उस समय जीतना उससे लगभग ना के बराबर ही होता था। उस टाइम समुद्र में ब्रिटेन से जीतना लगभग ना के बराबर होता, तो समुद्र की रानी कहा जाता था ब्रिटेन को। तो पहले तो हमें ये क्रम याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमें ये क्रम याद रखना जरूरी है। सबसे पहले इंडिया में कौन आए?
सबसे पहले इंडिया में आए पुर्तगाल के लोग, है ना। कब आए? तो फैक्ट्री कब स्थापित? 1498 में, ये 1498 में। सेकंड जो आए वो कौन आए? होलैंड। होलैंड जिनको कहा जाता है डच, डच के लोग आए। ये कब आए? सोचिए कितने साल बाद। आगे देखिए, थर्ड जो आए वह इंग्लैंड के, जिन्हें आप ब्रिटेन बोलते हैं, इंग्लैंड के लोग आए। ये कब आए? 1600 में। फोर्थ जो आए वो आए, ये कब आए? 1664। ऐसा नहीं, अच्छा ये होलैंड नीदरलैंड के लोग को डच बोला जाता है, यानी कि नीदरलैंड जो जगह है, देश है, उसके लोगों को ये बोला जाता है। अच्छा अब ये सवाल ये होता है कि ये पहले आए, ये बाद में आए, ऐसा। तो आए तो पहले थे होलैंड ही, मगर अपना फैक्ट्री स्थापित नहीं किए थे। वो आए फिर यहाँ सामान खरीद कर चले गए थे, इसलिए उनको हम लोग 1602 में मानकर चलते हैं। चलिए ये हो गया। ऐसा नहीं, इसके बाद फ्रांस के बाद भी आए, मगर वो उतना इंपॉर्टेंट हम लोग के इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं अदा कर पाए, इसलिए उनके बारे में नहीं पता। फिफ्थ में जो आए थे वो स्वीडन आए थे, स्वीडन के लोग आए थे 1731 में। तो ये आपको इतना को तो नहीं याद रखना, मगर कुछ लोगों का याद रखना। जैसे पुर्तगाल कब आए? 1498। इंग्लैंड 1600, फ्रांस 1664। ये तीन का याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए, तो आई थिंक यहां तक बेसिक इसका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो स्पेशली पुर्तगाल के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से यहाँ आए, किस तरीके से ये अपना फैक्ट्री स्थापित किए हैं, इन सब के बारे में मतलब बहुत कुछ पढ़ने वाले अभी आने वाले वीडियोस में। तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स के भी शेयर कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत नॉलेजेबल चीज यहाँ पे बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।